अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मलिक इरफान और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद मलिक में आप सबको खुशामदीद। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथ की स्टार्ट की हुई है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर लिया था। तो बच्चों, आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी स्टेटमेंट है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। क्या मतलब है इसका, अयोटा की शक्ल में लिखें। यानी हमने जब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर है, जो हमारा जवाब है, उसमें क्या आना चाहिए बच्चों, उसमें अयोटा आना चाहिए। तो जरा ये देखिए, ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है इस पे लिखा हुआ है 2 + -4 का स्क्वायर रूट। तो बच्चों देखिए, इसमें अयोटा कहीं पे भी मौजूद नहीं है। तो हमने इसको सॉल्व करना है और हमने क्या करना है, अयोटा लेके आना है। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अयोटा की वैल्यू क्या है। तो अयोटा जो है बच्चों वो है -1 का स्क्वायर रूट, जो कि हमें किसने बताया था, वो हमें बताया था आयलर ने। तो मुझे जो है वो हंसी इस बात पे आ गई है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम एक बार क्लास में काम कर रहे थे ये अयोटा वाला। तो मैंने ये बच्चों से पूछा कि बच्चों, अगर तो आप लोगों को इस एक्सरसाइज को कोई टाइटल देना पड़े, यानी जैसे मूवी को टाइटल देते हैं, तो आप क्या टाइटल देंगे। तो ये मेरे जो होनहार स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको टाइटल दिया आइलर का फसाद। क्योंकि आइलर ने अयोटा इंट्रोड्यूस करवाया था ना, तो वो कहते हैं अगर ये अयोटा ना होता तो आज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ना करना पड़ता। तो बच्चों, हमने जो है ना आज एक्सरसाइज 1.1 में जो है इसके जो अगले क्वेश्चंस हैं हमने आइलर के फसाद को समेटना है। तो खैर ये आइलर का फसाद नहीं है। आइलर ने जो है हमारी जिंदगी लिटरली बहुत आसान बना दी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको यूज पता लग जाए ना टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या है, तो बच्चों आप आइलर को दुआएं दें। इतनी गर्मी में आप लोग एसी इंजॉय कर रहे होते हैं, गर्मी में आप ठंडा ठंडा पानी पी रहे होते हैं। तो बेटे ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना इन नंबर्स का बहुत रोल है। तो जो भी मैथमेटिशियंस ने मैथ में चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं इनका रोल है। लेकिन जाहिर है हम एकदम से जो है उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। तो बच्चों जो है इन चीजों को जो है वो टाइम लगता है समझने में। तो आप लोग जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो लिहाजा पहले बेसिक समझना जो है वो जरूरी होता है। तो इसलिए हमें मैथ में ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। तो खैर ये आइलर का फसाद नहीं है, ये आइलर की मेहरबानी है। ठीक है बच्चों। तो खैर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व किया हुआ है 2 + -4 का स्क्वायर रूट। तो बच्चों आप लोगों को ये पता है ये जो -4 का स्क्वायर रूट है, -4 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 × -1 और दोनों के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, जैसे हमने माइनस के स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो बच्चों अब ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट मैंने अलहदा कर दिया और ये जो -1 है इसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया, क्योंकि इनके दरमियान में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन में हम स्क्वायर रूट को अलहदा अलहदा लिख सकते हैं, रकमों के ऊपर, टर्म्स के ऊपर जो ठीक है नंबर्स होते हैं। तो बेटे 4 का स्क्वायर रूट तो आप लोगों को सिंपल पता है किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। आप कैलकुलेटर से करके भी देख सकते हैं। और -1 के स्क्वायर रूट का ही तो सारा झगड़ा था, जो कि आइलर ने कहा कि उसको क्या लिखें, आप अयोटा लिखें। तो बेटे ये -1 का स्क्वायर रूट मैंने नीचे क्या लिख दिया, अयोटा लिख दिया। अब ये दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आप ना भी लगाएं, जैसे मैंने 2 और अयोटा के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखें इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका जो जवाब है वो आ गया 2 + 2 अयोटा। इसमें अयोटा आ गया तो ये अयोटा की फॉर्म में मैंने लिख दिया। अच्छा तो बच्चों अब इसी तरह जो हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, 3 को आप ऐसे लिख देंगे, माइनस को भी ऐसे लिख देंगे, और स्क्वायर रूट के अंदर ये जो आपके पास है बच्चों -7 का स्क्वायर रूट, इसको उसी तरह लिखेंगे 7 × -1। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा 7 × -1। अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। तो बेटे 3 इसी तरह आ जाएगा और -7 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और -1 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। दरमियान में क्या मौजूद है, मल्टीप्लाई मौजूद है। ठीक है, जैसे मैंने सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो किया था। अब बच्चों फिर वही बात होगी कि ये जो आपके पास -1 का जो स्क्वायर रूट है ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है अयोटा के इक्वल। और ये जो 7 का स्क्वायर रूट है बच्चों ये तो आता ही नहीं है। 7 का स्क्वायर रूट तो किस में आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा।
इशारिये में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, तो बच्चों वो आपने नहीं लिखना। जैसे देखिए पिछले क्वेश्चन में तो मैंने लिख दिया था कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, लेकिन 7 का जो स्क्वायर रूट है बच्चों ये नहीं आता, तो इस वजह से इसको आपने ऐसे लिख देना है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं बच्चों, अगर आप इसको चेक करना चाहें 7 के स्क्वायर रूट को, तो हम अपने कैलकुलेटर पे जो है वो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जी, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर। जी, तो बच्चों स्क्वायर रूट 7, तो देखें जवाब किस में आ गया, इशारिये में आ गया ना, डेसिमल में आ गया, तो बच्चों आपने इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वायर रूट 7 को एज इट इज लिख दूंगा। अच्छा, तो बच्चों अब 3 इसी तरह आ गया, माइनस भी नीचे ऐसे ही आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 7 अभी मैंने आपको कैलकुलेटर से करके दिखा दिया है, वो पॉइंट्स में आएगा, आपने इसको ऐसे लिख लेना है। तो बच्चों ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 7, और उसके बाद इसी तरह से ये जो हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट है, ये किसके इक्वल है, अयोटा के। तो बच्चों यहां पर आप जो है वो क्या लिख देंगे, अयोटा लिख देंगे। अच्छा, ये हो सकता है कि आपकी बुक में जो इसका आंसर है बच्चों वो शायद इस तरह से लिखा हो कि 3 माइनस अयोटा पहले लिखा हो और स्क्वायर रूट 7 बाद में लिखा हो। तो बच्चों इसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अयोटा और स्क्वायर रूट 7 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 7 और अयोटा क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में अगर नंबर्स को आगे पीछे लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आपने इसको ऐसे लिखने देना है, आपका आंसर ठीक होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटे आप लोगों ने हर क्वेश्चन में ऐसे इसी तरह करना है, जो माइनस का स्क्वायर रूट है ना, उसको आपने क्या करना है, वो उसमें से -1 के स्क्वायर रूट को अलग करना है, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है हमने, तो कैसे करेंगे, ये देखिए 2/5 इसको आप ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आगे क्या होगा, आगे हमारे पास प्लस भी इसी तरह से, और ये देखें ये जो हमारे पास -16 स्क्वायर रूट है, माइनस में आ गया ना, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, उसी तरह से -1 इसमें जो है वो आप लोगों ने ले आना है किसी तरह से। तो क्या होगा, आप इसे यूं से लिखोगे 16 मल्टीप्लाई -1, और इसके ऊपर बच्चों आप क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट, और नीचे क्या मौजूद है बच्चों, नीचे 5 मौजूद है। उसके बाद ये 2/5 इसी तरह से आ जाएगा, और प्लस फिर आप क्या करेंगे बच्चों, ये 16 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट, और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास 5। अब ये क्या बनेगा, ये 2/5 इसी तरह से आ गया, और प्लस 16 का जो स्क्वायर रूट है बच्चों वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है किसके, 4 के। आपने कैलकुलेटर से भी करके देख लेना है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और इसी तरह से ये जो माइनस का स्क्वायर रूट है इसकी जगह नीचे आप यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, अयोटा। तो लिहाजा यहाँ पे बच्चों आ जाएगा अयोटा, और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। हमने इसमें क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया बच्चों, हमने इसमें अयोटा इंट्रोड्यूस करवा दिया। सही है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों देखिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जहां पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है ना, उसको हमने जो है ना अलग अलग कर देना है, वहां पे -1 जो है वो हमने ले आना। ठीक है, तो फिर ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा इस तरह से। आप इसे क्या लिखेंगे बच्चों, आप इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 और माइनस, उसके बाद आप इसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट। तो अब क्या होगा, ये स्क्वायर रूट 2 जो है ये आप ऐसे लिख देंगे, और माइनस उसके बाद ये स्क्वायर रूट 3 अलग से, मल्टीप्लाई और -1 का स्क्वायर रूट अलग से। तो बच्चों ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा, और माइनस स्क्वायर रूट 3 भी ऐसे ही आ जाएगा, और इस -1 के स्क्वायर रूट की जगह बच्चों फिर यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे, अयोटा लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, अयोटा। तो लिहाजा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। इसके कितने पार्ट्स थे, इसके 4 पार्ट्स थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
जी, तो बच्चों अब हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की जो है वो हमने कीमतें फाइंड करनी है, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपकी इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जिक्र नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है हमने उसे छोड़ देना है। मैं वैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंपेयर करते हुए ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा बच्चों अब इसमें जरा एक चीज नोट करें आप लोग कि आपके क्वेश्चन में ये जो इक्वल के लेफ्ट साइड है और इक्वल के राइट साइड है, दोनों में क्या मौजूद है? दोनों में अयोटा मौजूद है। यानी यहां भी अयोटा मौजूद है और इधर भी क्या मौजूद है? अयोटा। और अयोटा किन नंबर्स में आता है? अयोटा आता है बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है और राइट साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। और दरमियान में कौन सा निशान आ गया? इक्वल का। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हों तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख देना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख देना है। अब रियल पार्ट क्या होता है? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हिस्सा जिसमें अयोटा नहीं होता उसको रियल पार्ट कहते हैं। रियल पार्ट मीन हकीकी हिस्सा। तो आप जरा ये देखें कि अगर मैं इस साइड की बात करूं ये वाले एक्सप्रेशन की, तो इसमें हकीकी हिस्सा कौन सा है? ये वाला 2x+5, क्योंकि इसमें अयोटा नहीं है। लेकिन ये जो y-3 और फिर अयोटा ये आपस में कनेक्ट है, तो ये बच्चों आपका कौन सा पार्ट है? ये है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इक्वल के राइट साइड की बात करूं तो बच्चों ये जो 1 है ये आपका रियल पार्ट है और ये जो है आपका ये आपका कौन सा पार्ट है? ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो जब दो नंबर्स इक्वल दिए हो तो आपने रियल को रियल के इक्वल लिख लेना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख लेना है। इसको जरा एक बार बुक से भी देख लेते हैं क्योंकि बुक से गो थ्रू जो है वो करना जरूरी है। तो बच्चों इसको जरा बुक से हम एक बार डिस्कस करते हैं। जरा ये देखिए बुक पे ये लिखा हुआ है आपका इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो लिखा हुआ है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ए कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास ये वाला एंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास ये वाला। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड इफ। ये देखें ये लिखा हुआ है बेटे आर ई किसको शो कर रहा है? ये आर ई शो कर रहा है किसको? रियल पार्ट को। ठीक है। तो उसने कहा रियल को रियल के इक्वल लिखना है और ये जो आई एम है बेटे ये आई एम ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है इमेजिनरी को। तो ये कह रहा है कि रियल को रियल के इक्वल लिखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिखना है। कहता है डेट इज, मिसाल के तौर पर ये देखें x1 को उसने किसके इक्वल लिखा है? x2 के। और y1 को किसके इक्वल लिखा है उसने? y2 के। देखें ये x1 है और ये आपके पास x2 है। कौन सा है ये? रियल पार्ट हकीकी हिस्सा। ये आपके पास क्या है? अयोटा के साथ y1 और ये अयोटा के साथ y2। तो रियल को रियल के इक्वल लिखा हुआ है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिखा हुआ है। तो सिंपल ये बात याद रखें कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए तो रियल वाला जो पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है। हकीकी हिस्सा हकीकी हिस्से के जो है वो बराबर होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है। जो ख्याली हमारे पास होता है तसव्वुराती वो हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें लिखा हुआ है ये देखें अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड i इज द इमेजिनरी यूनिट। तो बेटे ये देखें ये आई वाला जो है ये जो एक्स वाला है ये रियल है और ये आई जो है ये इमेजिनरी यूनिट है और इसके साथ जो वाई है इसको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। ठीक है बच्चों। तो आए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में देखें ये वाला रियल पार्ट है ये वाला रियल पार्ट है ये वाला इमेजिनरी पार्ट है ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल को रियल के इक्वल लिखेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिखेंगे। तो बच्चों अब यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां पर आप लिखें, यहां पे बेशक आप यूं लिख लें कंपेयरिंग रियल पार्ट्स।
ठीक है। उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वो लिख लेंगे हकीकी हिस्सों का मुवाजना करने से। तो जब आप रियल पार्ट्स को बेटे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख लेना है। सही है। तो बच्चों अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2x प्लस 5 किसके इक्वल आएगा बच्चों? 1 के। ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, रियल रियल के इक्वल लिख दिया। और उसके बाद इमेजिनरी वाला बच्चों कौन सा है? ये देखें, इसमें जो इमेजिनरी वाला है वो है हमारे पास ये y-3। इसको आप किसके इक्वल लिख देंगे? 2। अयोटा का जो कोफिशिएंट है ना, उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे अयोटा का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पे अयोटा का कोफिशिएंट क्या है? y-3। ठीक है। तो अयोटा के कोफिशिएंट्स आपस में आप क्या कर देंगे? इक्वल लिख देंगे। सही है बच्चों। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। तो अब यहां पे आप लिखेंगे y-3 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों कितनी इक्वेशंस बन गई? 2 इक्वेशंस बन गई। आप इनको सॉल्व कर लें। आप लोग जो है वो 9th में आप लोगों ने इसे सॉल्व किया हुआ है। तो अब बेटे हमने 2x को ऐसे ही रहने देना है। फिर क्या होगा? ये वाला जो आपके पास +5 है बच्चों, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? इधर जाके ये -5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दें, 1 को आप ऐसे लिखेंगे, इक्वल का साइन भी इसी तरह, 1 भी इसी तरह, +5 इधर आके हो गया -5। तो 2x इज इक्वल टू, उसके बाद आप 1 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4। हमने तो वैल्यू किसकी बच्चों फाइंड करनी है? हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों x की। तो हमें इस 2 को जो है वो यहां से हटाना है। तो 2 जो है वो इस x के साथ क्या हो रहा है? इस 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। तो जब ये 2 इधर आएगा, इधर आके 2 क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से करते हैं। x को जो है हम इधर ही रहने देंगे बच्चों। ये हो जाएगा -4/2। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? जब आप -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस। ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ठीक है। इसी तरह से यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं? यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चों y की। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे इसको मैं जरा y और -3 इज इक्वल टू 2। जी बच्चों, तो अब क्या होगा? अब आप इस y को इधर ही रहने दें, -3 इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ को +3 हो जाएगा। तो बच्चों बताएं y किसके इक्वल हो जाएगा? 2 + 3। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। तो ये आपका x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन जो है वो आपका क्या हो गया है? सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों। इसी तरह अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बुक से जो है वो हम एक बार अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों वो क्या है? आपका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे नोट कर लेते हैं बच्चों। आपका 3x + 2 और उसके बाद माइनस ब्रैकेट में है 4 - y अयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। ठीक है। तो बच्चों अब हम जो है अपना सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों वही बात हो गई, आपने क्या करना है? आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर लेना है? कंपेयर कर लेना है। तो जब आप इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो बच्चों आप उससे पहले क्या लिख दें? यहां पर आप लिख दें बेशक कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि हकीकी और जो तस्वुराती हिस्से हैं उनको उनका मुवाजना करने से। तो आप कंपेयरिंग की जगह यहाँ पे इक्वेटिंग भी जो है वो लिख सकते हैं। तो बच्चों जब आप इसे जब लिखेंगे तो बताएं ये क्या बनेगा? आप मुझे ये बताएं, ये आपका रियल पार्ट है और यहां से रियल पार्ट क्या है? 5 है। तो आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा 3x + 2 इज इक्वल टू 5। और इमेजिनरी क्या है बच्चों? ये आपका ये है 4
माइनस वाई और ये अयोटा और यहाँ पे ये 3 अयोटा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, वो इस माइनस को जो है वो कहीं भूल ना जाए। तो बेटे आपने इस माइनस को नहीं भूलना, आपने माइनस भी यहाँ पे जो है वो लिखना है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा माइनस और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आपने इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ अयोटा के कोफिशिएंट्स लिखना है, अयोटा लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों अब जो है वो हम इसे क्या कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने दो इनके पार्ट्स बना लिए हुए हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं, ये वही वाला पोर्शन हमने यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, आप क्या करें, इस 3x को बेटे आप ऐसे लिखें, +2 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा -2। और फिर मुझे ये बताएं 3x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 1 के इक्वल, सॉरी 3x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5 में से आप 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। और जब आपको पता है दो सेम नंबर्स डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 10 को 10 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 100 को 100 पे डिवाइड करें 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है हमारे पास सेकंड पार्ट में x की वैल्यू जो है वो आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा वाला पार्ट इसका जो है वो सॉल्व करते हैं। तो बेटे इसमें देखिए आपने क्या करना है, इसमें ये ब्रैकेट मौजूद है तो आप इस ब्रैकेट को क्या कर दें, ओपन कर दें। और जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप लोग तो बाहर माइनस का साइन है वो अंदर वाली टर्म्स के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो बेटे ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा -4। और उसके बाद बेटे ये वाला माइनस इस वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस के। तो बच्चों लिहाजा यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस y इज इक्वल टू 3। अब हमने चूंकि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -4 इधर चला जाएगा, हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 + 4। ठीक है बच्चों, उसके बाद 3 + 4 जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 7 के इक्वल। तो आप यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हम इसका जो है वो थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा, इसका बच्चों हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट जो है बच्चों वो हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये देखें ये। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा हम थर्ड पार्ट से पहले जो है वो हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। वो क्यों, क्योंकि बच्चों फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये एक ही कैटेगरी के हैं। तो पहले हम फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं एक जैसे क्वेश्चन, क्योंकि एकदम क्वेश्चन चेंज हो गया तो आप लोगों को मुश्किल ना हो, इस वजह से मैं पहले जो है वो फिफ्थ पार्ट जो है वो करवा रहा हूं। तो मैं फिफ्थ पार्ट जो है वो यहाँ पे नोट कर रहा हूं। हमारा जो फिफ्थ पार्ट है बच्चों वो क्या है, वो है 3x - 1 और उसके बाद प्लस आगे क्या मौजूद है 3x - 1 और प्लस 2y - 3 ब्रैकेट में। उसके बाद है बच्चों अयोटा और नेक्स्ट क्या मौजूद है हमारे पास 8 + 7 अयोटा। जी, तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन जो है वो अपना नोट कर लिया। अब फिर उसी तरह से हमने क्या करना है, हमने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या किया था बच्चों, कंपेयर किया था। सेम इसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो सेम ये जो हमने ऊपर किया था बच्चों, ये कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, इसको जो है हमने क्या करना है, हमने इसी तरह से इसको नीचे भी जो है वो इसके सोल्यूशन में यहाँ पे मेंशन कर देना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये हमारे पास इसका क्या मौजूद है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब जरा बच्चों इसके पार्ट्स को कंपेयर करें तो बेटे ये आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास कौन सा है, रियल पार्ट। और यहां से जो आपके पास रियल पार्ट है वो क्या मौजूद है, वो आपके पास ये मौजूद है 8। यहाँ पे जो है वो इक्वल मौजूद है। मैं यहाँ पे इक्वल लगा लूं, जरा ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इक्वल। तो बेटे ये जो है आपके पास, ये आपके पास रियल पार्ट है, यहां से रियल पार्ट ये है। तो आप सिंपली क्या करें, आप रियल को रियल के इक्वल लिखें। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 3x - 1 इज इक्वल टू 8
और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वो क्या मौजूद है, इमेजनरी, इमेजनरी के इक्वल आएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 2y-3 इज इक्वल टू 7। अब बेटे यहां से आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, तो 3x को आप इधर ही लिखें, -1 इधर आके क्या हो जाएगा बेटे, +1 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो 3x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8 + 1 9 के इक्वल हो जाएगा। और हमें चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेटे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आपने इसे क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या करता हूं, मैं नेक्स्ट वाला जो y की वैल्यू है बेटे वो भी मैं क्या कर लेता हूं, फाइंड कर लेता हूं। तो अब यहां से आप जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2y जो है बच्चों ये ऐसे ही रहेगा, तो 2y इधर ही रहेगा। और उसके बाद ये -3 बेटे इधर आके क्या हो जाएगा, +3। और फिर नेक्स्ट 2y इज इक्वल टू 7 + 3 बेटे ये किसके इक्वल होता है, ये होता है बेटे 10 के इक्वल। तो यहाँ पे मैं नीचे क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो वो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। तो लिहाजा यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10/2। तो y की वैल्यू बेटे किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के। तो x का जो हमारा आंसर है बेटे वो किसके इक्वल आ गया, 3 के। और y का जो हमारा आंसर है बेटे वो किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो ये हमारा जो है 5th पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। तो अब बेटे हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 3rd पार्ट है हमारा, ये है 2 + आयोटा ब्रैकेट के अंदर, और बाहर मौजूद है x, और प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर क्या मौजूद है, 1 - 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, बाहर y मौजूद है। और ये किसके इक्वल है बेटे, ये है 3 + 4 आयोटा के इक्वल। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, अब मैंने क्यों कहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेम कैटेगरी के हैं, तो मैंने आपको 5 पहले करवा दिया। असल में इसमें मसला क्या है, इसमें देखिए जो अयोटा है वो अगर आप गौर करें तो बेटे यहाँ पे भी मौजूद है अयोटा, और अयोटा यहाँ पे भी मौजूद है। तो इसमें आप देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है ना वो अलग अलग नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में देखें ये रियल पार्ट था, और ये आपके पास कौन सा पार्ट है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट है। इसकी कौन सी वाली साइड पे, इसकी राइट साइड पे। राइट साइड पे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग है, लेकिन इसकी जो लेफ्ट साइड है इस पे रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है बेटे वो अलग अलग नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो अब आप इसकी ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो अब बताएं ये क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 2x, और प्लस आगे आपके पास बन जाएगा अयोटा x, और प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका y है बच्चों, ये y ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और इससे -2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटे ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा यहां पे +y, और आगे आ जाएगा आपके पास -2y अयोटा। किसके इक्वल है बेटे, ये इक्वल है 3 + 4 अयोटा के इक्वल। जी, तो अब आप इसमें क्या करें, अब बेटे आप इसमें इस तरह से करें, ये x, ये देखें 2x है ना, ये वाला, ये जो 2x है ये क्या है बेटे आपका, ये रियल पार्ट है। ये y भी आपका कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। ये कौन सा आपका पार्ट है, इमेजिनरी। ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी। तो आप रियल को रियल के साथ कंबाइन कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंबाइन कर लें। तो ये फिर नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटे 2x, उसके बाद आगे +y, और नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, प्लस अयोटा x, और -2y अयोटा किसके इक्वल आ जाएगा, 3 + 4 अयोटा के। तो अब देखें, अब इस 2x + y को आप ऐसे लिख लें, और इसके गिर्द आप ब्रैकेट भी लगा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस बेटे अब इन दोनों में से देखें, ये अयोटा x है और ये 2y अयोटा है, तो इसमें से अयोटा इधर भी है अयोटा इधर भी है, तो अयोटा को आप क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो जब आप अयोटा को कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x
-2y ब्रैकेट में, और बेटे बाहर आप क्या लिख दें, आयोटा, और ये किसके इक्वल है, 3 + 4 आयोटा के। मैंने असल में क्या किया है, मैंने इसमें से आयोटा जो है बेटे वो कॉमन ले लिया। तो अब ये क्या बनेगा, अब देखें ये आपके पास हुआ क्या, ये आपके पास रियल पार्ट बन गया, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट बन गया, ये रियल पार्ट बन गया, ये क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे ऊपर हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि लिखा था रियल को रियल के इक्वल लिख लेना, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख लेना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RP। RP का मतलब क्या है, रियल पार्ट्स को इक्वल लिख रहा हूं। तो बेटे रियल पार्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे 2x + y = 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो ये वाला आयोटा का कोफिशिएंट यहां से और आयोटा का कोफिशिएंट यहां से। तो बेटे ये फिर आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा x - 2y = 4। जी ठीक है। अच्छा अब बेटे हम क्या करेंगे, आप जरा देखें जो हमारे पास पहले वाले क्वेश्चंस थे उसमें क्या था, उसमें बेटे हमारे पास दो वेरिएबल्स नहीं आते थे, लेकिन यहां पे कितने वेरिएबल्स आ गए हैं, 2 वेरिएबल्स x एंड y। यहां पे भी 2 वेरिएबल्स आ गए हैं x एंड y। तो प्रीवियस क्वेश्चन में तो हम x की वैल्यू अलहदा से निकाल लेते थे, y की अलहदा से, लेकिन यहां पे दो वेरिएबल्स आ गए हैं ना इस वाले में, तो इस वजह से हम यहां से डायरेक्ट वैल्यू दोनों में से हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को अलहदा करवाया था, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। तो बेटा इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको दे देना है नाम इक्वेशन नंबर 1 का, और बेटे इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। सही है। अब आपने क्या करना है, आपकी मर्जी है, आपने दो मेथड है इनको सॉल्व करने के, एक एलिमिनेशन मेथड है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो मैं यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करवा रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, आपने बेटे दोनों इक्वेशन में से अपनी मर्जी से किसी एक इक्वेशन में से कोई से अपने मर्जी के वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर मैं बात करूं इसकी इक्वेशन नंबर 1 की, तो इक्वेशन नंबर 1 में दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, एक x है और एक बच्चों क्या मौजूद है, y। ठीक है। तो आप क्या करें, आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन नंबर 1 में से चाहे x की वैल्यू निकाल लें, चाहे किसकी वैल्यू निकाल लें, y की। लेकिन बच्चों अब मैं आपको एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आप यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे ना तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। y की वैल्यू क्यों, कोशिश करें, बल्कि लाजमी ऐसा ही करें कि जिसका कोफिशिएंट 1 हो ना उसकी वैल्यू निकाल लें। तो देखें बेटे यहां पे आप देखें y की वैल्यू क्या है, y का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो आप यहां से y की वैल्यू निकाल लें। यहां से भी निकाल सकते हैं x की वैल्यू, लेकिन किसी एक इक्वेशन में से। तो मैं बेटे यहां से y की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो देखें जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y एज इट इज रहेगा, और ये जो +2x है ये इधर आके क्या हो जाएगा, -2x आ जाएगा। अब बच्चों आप लोगों ने क्या कहना है, आपने यहां पे लिख देना है पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। आपने ये वैल्यू कहां पे पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 2 में। निकाली किससे है, इक्वेशन नंबर 1 में से, लेकिन पुट 2 में करनी है। ऐसे नहीं करना 1 में से निकाली और 1 में पुट कर दी। 1 में से निकाली है तो 2 में पुट करनी है, अगर 2 से निकाली है तो आपने 1 में पुट करनी है। तो बेटे आपने करना क्या है, अब यहां पे ये जो y की वैल्यू है ना ये वाली, वो आपने इस वाले y की जगह पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो आए हम इसको पुट कर देते हैं। बाकी सारी इक्वेशन आपने नीचे ऐसे लिख लेनी है, x ऐसे ही आ जाएगा, -2 भी ऐसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट में आप पुट करेंगे ये वाली वैल्यू बच्चों, ये y की यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है। तो बेटे यहां पे क्या आ जाएगा फिर आपके पास, यहां पे आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट में 3 - 2x। बेटे किसकी जगह पे आया है, ये आपके पास आया है y की जगह पे, बाकी = 4 इसी तरह। अब आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, x ऐसे रहेगा, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और साथ x = 4। अब क्लास ये देखें, ये जो आपके पास x + 4x है ये ऐड हो जाएंगे, तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ये इक्वल होता है 5x के, और -6 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, +6। तो अब आप मुझे ये बताएं कि 5x जो है वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया 10 के इक्वल, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, x = 10/5। तो बताएं x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है ना, अब आपने इसको, चाहे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, सही है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए y की वैल्यू। तो आपकी मर्जी है, इसको जिसमें मर्जी पुट कर दें। यहां पे मैं लिख देता हूं कि पुट
इन इक्वेशन 1। चले इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट कर देते हैं। तो बेटे इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, देखें ये वैल्यू है आपके पास x की, मैं इसको यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। और तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने ये जो x की वैल्यू 2 है वो आपने इस x की जगह पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है यहाँ पे नीचे। तो देखें ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 2 एज इट इज आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, आगे क्या आ जाएगा बेटे प्लस y इज इक्वल टू 3। ये वाली इक्वेशन को देखें, ठीक है, ये 2 इसी तरह आ गया, x की जगह पे 2 आ गया, प्लस ऐसे ही नोट कर लिया, y ऐसे ही नोट कर लिया, 3 भी ऐसे ही नोट कर लिया। सही है। अब बेटे ये बताएं, ये 2 2 का क्या हो जाएगा 4 प्लस y इज इक्वल टू 3, और y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 3 माइनस 4, और फिर बताएं y किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू भी आ गई और ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। तो ये जो वैल्यू है ये x की आ गई, और ये वाली जो वैल्यू है बेटे ये किसकी आ गई, y की आ गई। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब जो है हम जल्दी से अपना जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ये हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट है। तो इस फोर्थ पार्ट को पहले हम नोट कर लें, फोर्थ पार्ट। ठीक है, अच्छा बेटे यहां पे मैं इसका फोर्थ पार्ट जो है वो नोट कर रहा हूं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, वो है 1 माइनस अयोटा और x बाहर, और प्लस उसके बाद है ब्रैकेट में 2 प्लस अयोटा, और बाहर है बेटे y किसके इक्वल है, ये 4 माइनस अयोटा के। जी, तो इसके सॉल्यूशन में सेम बेटे आप क्या करेंगे, देखें आप इसमें क्या हो गया, इसमें अयोटा इधर भी आ गया इधर भी आ गया, तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है ना वो सेपरेट नहीं है, तो आपको इसकी ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये जो आपके पास 1 है जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बेटे, x ही आएगा ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा x, और आगे आ जाएगा माइनस अयोटा x, उसके बाद y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2y प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। ये जो y है इसको मैंने अंदर इस 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस y को मैंने अयोटा से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटे ये वाला रियल पार्ट है, ये वाला रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इनको आप कंबाइन कर लें। तो यहाँ पे क्या लिख दें आप, यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y, उसके बाद ये देखें ये आपके पास अयोटा वाला हिस्सा है, ये अयोटा वाला हिस्सा है, तो आप इन दोनों को लिख दें, प्लस वाले को पहले लिख लें आप, माइनस वाले को बाद में लिख दें। तो यहाँ पे लिख दें आप प्लस अयोटा y और माइनस अयोटा x किसके इक्वल है बेटे, ये इक्वल है 4 माइनस अयोटा के इक्वल है। जी, तो अब क्या होगा, अब ये जो आपके पास x प्लस 2y है बच्चों, ये इसी तरह आ जाएगा। इसमें से आप क्या करें, यहाँ पे भी आपके पास अयोटा मौजूद है, यहाँ पे भी अयोटा मौजूद है, तो आप इसमें से अयोटा को क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो जब अयोटा कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस y माइनस एक्स, और बाहर आ जाएगा अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। सेम पिछले क्वेश्चन की जगह रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो गए हैं बच्चों, अलग अलग हो गए हैं। तो अब आप क्या करें, आप कंपेयर कर लें। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रियल पार्ट्स को कंपेयर कर रहा हूँ। तो रियल पार्ट क्या है हमारे पास, ये x प्लस 2y और यहाँ से 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और उसके बाद इमेजिनरी वाला कौन सा है, ये इमेजिनरी, और ये वाला अयोटा के साथ माइनस, और कोई कोफिशिएंट ना हो तो क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे अयोटा के साथ -1 मौजूद है, माइनस का साइन मिस नहीं करना आप लोगों ने। तो बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साथ ही y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। तो बेटे उसी तरह से y माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया बच्चों, ये आ गया -1 के। तो बेटे ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। सेम पिछले मेथड की तरह से आप चाहे x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से बेटे यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं, मैंने कहा था आपने उसकी वैल्यू निकालनी है जिसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो इस x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये प्लस 2y इधर आके क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। तो बेटे बताएं फिर ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा यहां से x
इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। क्या करेंगे अब, इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां पे लिख दें आप पुट इन इक्वेशन 1 में नहीं, सॉरी बेटे 2 में, हमने 1 से निकाला है तो 2 में पुट करेंगे। तो अब ये जो आपने x की वैल्यू है वो आपने इस x की जगह पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो बाकी इक्वेशन इसी तरह आएगी। देखें ये y को ऐसे लिख लेना है, माइनस को भी ऐसे ही लिख लेना है, इस x की जगह पे बेटे ये वाली वैल्यू आपने पुट कर देनी है। और मैंने कहा था वैल्यू आपने हमेशा किस में पुट करनी है, ब्रैकेट में, हमेशा ब्रैकेट में पुट करनी है। तो यहां पे फिर क्या लिख दूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा बेटे मैं ब्रैकेट, और यहां पे लिख दूंगा 4 माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज, किसके इक्वल है बेटे -1 के। अब आप ब्रैकेट को ओपन करें तो y, आप जरा देखें बेटे यहां पे बाहर है माइनस, तो माइनस अंदर साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये आ जाएगा -4, और ये जो -2y है ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, +2y में। तो यहां पे आ जाएगा +2y, यहां पे क्या आ जाएगा बेटे -1। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप इसमें इस y को और इस 2y को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो बेटे ये क्या बनेगा, y प्लस 2y आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे y मौजूद है और यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है, 2y मौजूद है। तो ये आपके पास बन जाएगा 3y, और -4 इधर आके क्या हो जाएगा बेटे +4। तो 3y इज इक्वल टू -1 + 4 कितना हो जाएगा 3, और y इज इक्वल टू 3/3, क्योंकि ये 3 और ये y आपस में क्या हो रहे हैं बेटे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो ये फिर ये वाला 3 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया 3/3। तो बेटे सेम नंबर्स डिवाइड हो, मैंने पहले भी बताया था किसके इक्वल होता है, 1 के। तो बेटे ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई y की। अब ये y की वैल्यू आपने किसी भी इक्वेशन में पुट कर देनी है, आपकी मर्जी है। आप इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, चॉइस आपकी है। तो मैं इसको किस में पुट कर देता हूं, मैं चलो इसको पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, चले पुट कर देता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा आगे, यहाँ पे आप आगे लिख देंगे, इसके नीचे बेशक आप लिख दें पुट इन इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या आपके पास, देखें ये जो आपके पास y की वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में इस वाले y की जगह पे पुट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 2, इसी तरह, और y की जगह पे बेटे क्या आ जाएगा 1, और आगे किसके इक्वल आ गया 4 के। तो x प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4। तो बेटे यहां से x की वैल्यू आ जाएगी +2, इधर आके क्या हो जाएगा -2। तो x किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बेटे ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो बेटे हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिटेल में सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5th पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर तो वो 1, 2, 3 में से कोई लॉन्ग दे दे फिर तो आपकी किस्मत अच्छी है, वरना 3 और 4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से। तो बेटे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और बेटे एक बात याद रखें, चैनल को, आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इससे जो है मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे आइडिया होगा कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गई है। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह ने के बाद।